नमस्कार हमारे प्यारे एएनएम सिस्टर, स्वागत है आज का एक और नया वीडियो में। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपडेट आता है वो अपडेट हम आप लोगों को देते रहते हैं। फिलहाल जो है बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो है अपडेट आ नहीं रहा है, तो सभी लोगों को जो है नया एसएलपी को लेकर के आप लोगों को टेंशन है कि जो नया एसएलपी है उसमें जो है 28 तारीख का डेट दिखा रहा है और हम लोगों का जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी जो है 20 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में क्लियर होने जा रहा है। तो फिर जो ये एक नया एसएलपी बच जाता है उसमें किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा क्या, इसको लेकर के जो है आप लोगों ने बार बार जो है सवाल भी करते हैं और बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में रहता है कि क्या नया एसएलपी की वजह से फिर से केस में देरी होगा और क्या नया एसएलपी करने से क्वालिफाई को जो है लॉस है या फ़ायदा है। आपके सभी के मन में एक ही सवाल होगा कि ये जो नया एसएलपी हुआ है इसके वजह से क्या हम लोगों का केस में देरी होगा और क्या इस केस की सुनवाई 28 तारीख को ही होगा। तो मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता दूं कि आप सभी क्वालिफाई जो है, किसी तरीके का कोई चिंतित नहीं होना है। आप लोगों के जितने भी मन में सवाल आते हैं और जितने भी डाउट रहते हैं उन सभी सवालों पे और डाउट पे जो है जो भी क्वालिफाई के टीम लीडर हैं उनकी तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और करने का जो है प्रयास किया जाता है। जो भी सवाल आप ग्रुप के माध्यम से रखते हैं या जो भी मन में आपके सवाल होते हैं और मीटिंग में आप पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी सवाल को जो है दबा दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को जो है लगातार आप लोगों ने नया एसएलपी को लेकर के जो है सवाल पूछ रहे हैं और नया एसएलपी जब से हुआ है सुधा कुमारी का, तब से जो है आप लोगों के मन में अनेकों तरह के सवाल आता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो केसेस हम लोगों का था वो सारे केसेस जो है सीरियल वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन ये जब एसएलपी हुआ है उसके वजह से जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हुई है जिससे कि सब लोगों को मन में बहुत सारे सवालें जो है उत्पन्न होती है। तो मैं उन सभी सवालों को जो है क्लियर करने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जो नया एसएलपी हुआ है वो नया एसएलपी में जो अभी आपको 28 तारीख का डेट शो कर रहा है वो भी डेट जो है आपको 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा और वो भी डेट 20 तारीख में क्लियर हो जाएगा और 20 तारीख को इन सभी एसएलपी की सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट में होने जा रहा है। तो 20 तारीख का जो डेट की सुनवाई है वो डेट की सुनवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो है आप लोगों का केस का जो भी डाउट हो, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी पेपर वर्क रहता है, वो सारा चीज़ आप लोगों का फाइनल होने जा रहा है। 20 तारीख के बाद आप लोगों का केस जो है कहीं भी अटकेगा नहीं और 20 तारीख के बाद आप लोगों का केस जो भी एसएलपी किया गया है, चाहे वो जेवा जरीन का हो, चाहे वो सुषमा कुमारी का हो, चाहे वो अंजलि कुमारी का हो या डिम्पल कुमारी का हो, जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी की सुनवाई जो है 20 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में फाइनल होने जा रहा है। और उसके बाद आपका जो भी एसएलपी है वो सारा एसएलपी मूव कहाँ कर जाएगा, मेन जज साहब के बेंच में। और जजमेंट की बात जहाँ तक करते हैं, वो जजमेंट की बात हम आप लोगों को क्लियर बता दूं कि आप लोगों का जजमेंट फाइनल जो है फरवरी में आ जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं। और 20 तारीख की सुनवाई जो होगी वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। तो ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि 20 तारीख के लिए जो है जो भी हमारे क्वालिफाई बहन है, बहुत सारे क्वालिफाई बहन क्योंकि इस केस में जो है इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे क्वालिफाई बहन ऐसे हैं जो कि समय जो लंबा खींच रहा है उसकी वजह से जो है अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब जो है क्योंकि 20 तारीख को सुनवाई होने वाला है, तो जो आप लोगों के पास अभी 10-11 दिन का समय है, ये सब बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो सुनवाई होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, वैसे क्वालिफाई सिस्टर थोड़ा इंटरेस्ट रखना आप लोग जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि केस का आप सबको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं कि केस का जो डिसीजन होता है ना वो लास्ट चरण का ही जो है महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत में क्या हुआ है उस पर जो है डिसीजन नहीं दिया जाता है। डिसीजन जो आएगा, जो जजमेंट आएगा, वो लास्ट में आप क्या करते हैं उसी पे जो है आपका जजमेंट आएगा। जैसे कि इस केस में 2 तारीख को सुनवाई हुआ था कोर्ट नंबर 3 में और सुप्रीम कोर्ट में जो नया एसएलपी हुआ था उसमें सारा चीज़ जो है क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी जो भी एसएलपी हुआ है उसी एसएलपी के थ्रू ये भी एसएलपी को मर्ज करना है और किसी को भी जो है नया नोटिस किसी को नहीं देना है। वो सब सारे चीज़ जो है क्लियर हो गया है। तो अब जो है आप लोगों को मन में एक और सवाल आता होगा कि हो सकता है कि नया एसएलपी में जो है किसी को नोटिस आ जाए, फिर समय लंबा चलेगा। तो मैं आप सबको बता दूं, जो नया एसएलपी है उसमें किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं इशू होगा। ये एसएलपी भी आपको 20 तारीख में कनेक्ट हो जाएगा
और उसके बाद आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 4 दिन पहले कॉज लिस्ट जारी होता है। जो भी एसएलपी की सुनवाई होता है वो सभी एसएलपी की कॉज लिस्ट जारी होता है। तो कॉज लिस्ट में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से केस जो है लिस्टेड है और कौन कौन से केस की सुनवाई होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो 20 तारीख की सुनवाई है उसमें सारा चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्वालिफाई के टीम लीडर की तरफ से भी जानकारी निकल के यही सामने आ रहा है कि 20 तारीख का जो सुनवाई है वो सुनवाई आपको लास्ट होने वाला है रजिस्ट्रार कोर्ट में। उसके बाद आपका मेन बेंच में केस मूव करेगा और 2 हेडिंग मिनिमम जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2 हेडिंग में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई को बोलता हूँ कि देखिए समय जो लगेगा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है जो उसी हिसाब से जो है जजमेंट आपको देगा। और सुप्रीम कोर्ट में समय तो ज़रूर लगता है। आप देखे होंगे बीटीएससी जेई वाला में भी 1.5 साल लगा था, NIOS वाला में जो है लगभग 1-1.5 साल उसमें भी लगा था। तो इसी तरीके से बिहार ANM वाला में भी जो है 1 से 1.5 साल लगभग 1 साल लगेगा और आप लोगों के पक्ष में जजमेंट आएगा। और जीतने की जहां तक बात है तो क्वालिफाई इस बार पक्का जीत रही है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है कि क्वालिफाई नहीं जीत रही है, क्योंकि क्वालिफाई का पक्ष इस बार जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है और बहुत ही मजबूत तरीके से रखा गया है। और अभी भी जो है क्वालिफाई बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वालिफाई स्टूडेंट की जो है जीत पक्का होने जा रही है। इसमें किसी तरीके का जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात कर लेते हैं विपक्षी का। तो विपक्षी जो है आपको जो है देखे होंगे, कल के टाइम हम देखे थे कि ग्रुप में जो है आप लोगों ने जो है एक मैसेज फॉरवर्ड किए थे विपक्षी के द्वारा जो मैसेज लिखा गया था। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि विपक्षी का तो समय है, विपक्षी का तो टाइम है कि आप लोगों को किसी भी हाल में जो है डिमोटिवेट करे, ताकि लास्ट चरण में जो है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला आप लोगों को, लास्ट चरण में कैसे भी विपक्षी का साजिश रहेगा कि आप लोगों का जो है मन भटकाएं, आप लोगों को जो है एकाग्रता नहीं हो पाए और लास्ट चरण में आप लोग आकर के टूटें बिखरें, ताकि उन लोगों का लास्ट चरण वाला जो होता है जिस पे जजमेंट तैयार किया जाता है, जिसके आधार पे जजमेंट लिखा जाता है, उस आधार पे क्वालिफाई को किसी भी हाल में जो है तोड़ देना है, जिससे कि क्वालिफाई के पास जो है अनेकों तरह का जो है समस्या पैदा हो, जैसे कि फंडिंग ना हो, क्वालिफाई में जो है मनमुटाव हो, सभी लोगों को जो है एक न एक इस तरीके का सवाल में उलझा दें जिससे कि क्वालिफाई जो है उलझे रहे। सब बातों पे जो है आप लोगों को खुद सोचना है और खुद सोच समझ के जो है चलना है, क्योंकि लास्ट चरण में आकर के कोई भी क्वालिफाई की तरफ से जो है कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करना है जिससे कि क्वालिफाई का जो है नुकसान हो, समझे। क्योंकि हम लोग जब इतना समय दिए हैं तो लास्ट चरण में हम लोगों को एक साथ रहना है और सारे चीज़ को जो है देखते हुए अपना पक्ष में जो है जजमेंट लाना है। और बहुत जल्द जो भी क्वालिफाई सिस्टर है उनको जो है ज्वाइनिंग मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को बस लास्ट चरण में आकर के सहयोग करना है, साथ देना है, एकाग्रता जो है बना करके रखना है। धन्यवाद।